हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों बाद मैं ये अपना एक टूर ब्लॉग बना रही हूँ। बीच में कुछ टाइम बहुत बिजी गया, डॉटर का एग्ज़ाम भी था, उस वजह से हम घूमने भी नहीं निकल पाए बहुत दिनों से। तो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ हमने सोचा अब कहीं सैर कर लिया जाए, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ जम्मू कश्मीर का बहुत ही एक खूबसूरत हिस्सा पहलगाँव। सफ़र की शुरुआत में ही हमने एक जगह ब्रेकफास्ट किया एक ढाबे पे। उसी के कुछ पल ये घर के पनीर से बने हुए पनीर पकोड़े जो शॉपकीपर ने बताया उधर बहुत ही फेमस है और सही में बहुत ही टेस्टी था। उसके साथ आलू पराठे और गरम गरम चाय, जो कि थोड़े थोड़े ठंड के वातावरण में जैसे ही हम जा रहे थे सुबह के नाश्ते के साथ बहुत ही मज़ेदार था। चलिए दोस्तों, अब ये सफ़रनामा शुरू करते हैं। घूमने की बात जैसे दिमाग में आई, ये सोच में पड़ गई कि कहाँ चले, क्योंकि अप्रैल का महीना था, गर्मी भी बढ़ चुकी थी और हिल स्टेशन में भी आसपास में अगर हम जाए सारे जगह घूमे हुए और मोस्ट ऑफ ऑल आजकल इतने क्राउडेड है, कोई भी जगह आप जाओ छुट्टियों के टाइम पे आपको बहुत भीड़ नज़र आती है। सोचते सोचते एक बात दिमाग में आई कि जब हम श्रीनगर में रहते थे तो कश्मीर के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स घूम लिए सिवाय पहलगाँव के, क्योंकि जब भी सोचते थे जाने के लिए या तो कर्फ्यू हो जाती थी, बच्ची भी छोटी थी, ठंड ज़्यादा सहन नहीं कर पाती, तो इसी वजह से हमने स्किप कर दी ये जगह। तो एक बकेट लिस्ट बना हुआ था जहाँ पे पहलगाँव था कि कभी मौका मिले दोबारा तो ज़रूर जाएंगे। तो जैसे ही सोचा वैसे ही पैकिंग स्टार्ट कर दी, बट हम आज प्लान किया तो कल जाना था, ना हमें ट्रेन की बुकिंग मिली ना कुछ और सोच पाए। तो हमने सोचा चलो एटलीस्ट जम्मू तक पहुंच जाए बस से, उसके बाद देखेंगे। कैब तो जाती है सुना है जम्मू से आगे कश्मीर, श्रीनगर, पहलगाँव कहीं पे भी देख लेंगे। चलो स्टार्ट तो करें। ऐसे ही हमने ये जर्नी की शुरुआत की। तो पहुंच गए हम दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड। उधर जाके हमने स्लीपर बस कर ली जम्मू तक। ओवरनाइट हमने सोते सोते बहुत आराम से सुबह पहुंच गए 9 बजे के राउंड जम्मू। अब उधर जाके एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने हमें बीसी रोड का बस स्टैंड बता दिया कि उधर आपको कैब मिल सकती है। तो हम चले आए उधर। अब एक दो कैब वाले से बातचीत करते करते हमें नेगोशिएबल अमाउंट में पहलगाँव तक का एक कैब वाला भाई साहब मिल गए जो उधर के रेसिडेंट थे। तो उस दिन ईद का भी दिन था, तो उन्होंने बहुत ही रिजनेबल रेट जैसे 4000 में हमें पहलगाँव तक छोड़ने का कंफर्म कर लिया। जम्मू से पहलगाँव का डिस्टेंस था 6 आवर्स का। अब हमने शुरू की सुबह 10 साढ़े 10 बजे जम्मू से, लेकिन हम जितना सोच रहे थे कि बहुत टायरिंग होगी जर्नी, ऐसा कुछ था ही नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, रोड भी बहुत ही अच्छे से बन चुका था ऑलमोस्ट। कई कई जगह हमें मिले कि थोड़ा सा काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क। रामबंद के बाद तो मौसम ने ऐसी करवट बदली कि बस ठंड, और ये देखिए हम आ गए पहलगाँव और साथ में हमारी चल रही थी झेलम रिवर। इतने खूबसूरत नज़ारे, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और लोग ये आ गई हमारी होटल या लॉज कह सकते हो जहाँ पे हम आज रुकने वाले हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने पहलगाँव आने का सोच लिया, क्योंकि इस रिजॉर्ट के बारे में कहीं ग्रुप में मैंने पढ़ा था कि ये बस लीडर रिवर के बैंक में ही है। इतना सुंदर सा लॉज, इसके बारे में मैं आपको और भी बताऊंगी। देखिए आते ही मैं भाग के चली गई पीछे रिवर साइड व्यू देखने के लिए। हम पहलगाँव आके पहुँचे शाम के 4 साढ़े 4 बजे और मौसम तब से ही डाउन चल रही थी, बारिश का आसार था और धीरे धीरे बहुत टेम्परेचर डाउन हो गया, उसके साथ बारिश। लॉज में खाना पीना थोड़ा कॉस्टली था, तो हमें शाम को ही पहलगाँव मार्केट आना पड़ा डिनर के लिए। और ये है एक पंजाबी वेज ढाबा जहाँ पे हमने अच्छे से डिनर लिया और प्राइस भी रीज़नेबल ही था। ये देखिए, ये हमारे लॉज का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपके लिए। ये है पैराडाइज गेस्ट हाउस जहाँ पे हम आके रुके थे। चलिए आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा एक गेस्ट हाउस है जहाँ पे आपको रूम्स में बस गर्म पानी का ही फैसिलिटी अवेलेबल है, बाकी स्टे बहुत ही बेसिक है। बट इसका मेन अट्रैक्शन है इसके बाहर का व्यू। ये देखिए, ये लॉन क्रॉस करती है आपको मिलेगी
ये नदी की धारा जो पीछे इतने सुंदर सुहावन तरीके से बह रही है, उसकी आवाज़, और चारों तरफ शांति शांत, दूर से पहाड़ नज़र आएंगे। और अगर सुबह उठ के आप ये नज़ारा देखें और कहीं स्नोफॉल हो गया पहाड़ों में, तो उसके व्यू क्या ही कहें, बहुत ही खूबसूरत है। और ये शांत जगह पे बस नदी के बहने की आवाज़ स्वर्ग जैसा है। और ये आपको मैं रेट चार्ट दिखा रही हूँ जो आप पॉज करके देख सकते हैं। कहीं पे घूमने जाने के लिए कैब बुकिंग के रेट्स जो फिक्स्ड है कश्मीर में। पहले दिन हमने घूमने के लिए 3 जगह ABC और पहलगांव का पैकेज ले लिया था एक ही दिन में। और जो A ऑफ पहलगांव है वो है आरू वैली। पहलगांव से आरू वैली आने का रास्ता सही में अनपैरेलल है, इतना सुंदर नेचुरल ब्यूटी। इधर पहुँच के भी आपको नज़ारे बहुत ही मनभावन मिलेंगे। फिर हम आ गए सी ऑफ पहलगांव, दैट इज़ चंदनवाड़ी। यहाँ आके हमें अप्रैल में भी बहुत सारे बर्फ़ मिले, बहुत मज़े किए हमने बर्फ़ में। और चंदनवाड़ी ऐसी एक जगह है जहाँ से अमरनाथ श्राइन की पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। बहुत ही सुंदर, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल ब्यूटीज़ आप देख सकते हैं एक ही जगह पे आके। अब ग्रीनरीज भी देख रहे हैं, फूलों की वादियाँ भी देख रहे हैं, साथ में बर्फ़ भी मिल रही है आपको। और देखिए यहाँ अप्रैल में आप कहाँ जाएंगे, कौन सी हिल स्टेशन में जहाँ पे आपको आसानी से बर्फ़ दिख जाएगी। वाह, ठंड भी नहीं है, आप मज़ा भी कर रहे हो बर्फ़ में। अमरनाथ यात्रा का ये बेस कैंप है जो अभी इनएक्टिव है। ये जुलाई अगस्त में इसमें चहल पहल स्टार्ट हो जाएगी। तब टूरिस्ट के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जितना पिलग्रिम्स लोगों के लिए होते हैं। और अब हम आगे बी ऑफ पहलगांव, दैट इज़ बेताब वैली। बेताब वैली बेताब मूवी से फेमस है। और ये जगह एक पार्क जैसा है, हालांकि ये पार्क बहुत ही अनोखा है अपने आप में। चारों तरफ से पहाड़ों में घिरे हुए एक बहुत ही अलग, अनोखा, खूबसूरत सा पार्क, जहाँ पे एक स्ट्रीम बह रही है अपने ही चाल में, और उसके साथ कुछ अलग से पेड़ आपको नज़र आ जाएंगे। पोनी से आप ऊपर भी चढ़ सकते हैं। इधर फोटोग्राफी के लिए इतने अच्छे बैकड्रॉप्स आपको मिलेंगे चारों तरफ। हम बस 3 घंटे में तीनों जगह घूम के आ गए। और इधर एक छोटी सी दुकान में हमें केवा मिला पीने के लिए। थोड़ा सर्दी और बारिश में भीग रहे थे, तो केवा की गर्मी में बहुत ही आराम मिल गया। ये हम पहुँच गए दिन रहते रहते अपनी लॉज पे, और वापस वही पीछे आके बैठ गए नदी के किनारे। इस लॉज का रेंट वैरी करता है 2000 से 4000 के बीच में पर नाइट। पहले जब हमने फ़ोन पे बात किया तो हमें 3000 का रेट बताया, हमने कंफर्मेशन नहीं दी। और ऑन द वे आते आते जब हम बीच में अनंतनाग पहुँचे तो दोबारा कॉल कर ली उसी दिन के लिए। एक रूम जो वेकेंट था उनके पास, उन्होंने तुरंत 2000 में डील फाइनल कर ली। ऐसे लॉज आपको और भी 2-4 मिल जाएंगे आसपास में। शहरों और मेट्रो सिटी से भाग आने का यही तो फ़ायदा है। गर्मी भी नहीं मिलेगी, ठंड होगी, गर्मी के मौसम में आपको ठंडी का एहसास मिल रहा है। ऊपर से इतना सुंदर नज़ारा, और सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट है कि इतनी शांत है, कहीं पे बिना टूरिस्ट का चहल पहल ना कुछ। अभी भी पहलगांव ना इतने ज़्यादा क्राउडेड चीज़ों से दूर है जो किसी हिल स्टेशन में यंगस्टर्स आके इतने हुड़दंग मचाते हैं
दारू पीते हैं, गाने चला के ज़ोर से शोर करते हैं, वो चीज़ें आपको जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये एक तरीके से बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी भी वादियों की ओरिजिनलिटी बरकरार है इधर। बस एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम गंदा ना करें इस बात को। जो भी हमारे साथ सामान है उसको इधर उधर ना फेंका जाए। और वापसी के टाइम जब हम उसी कैब में अनंतनाग आके पहुँचे तो एक मंदिर हमको दिखाई दी जो पुराने सूर्या टेम्पल का नया कंस्ट्रक्शन है जो बीच मार्केट में बनी हुई है। और इसमें ये कुंड भी है जहाँ पे मछली आपको मिलेंगी खाना पीना डालने के लिए। और ऊपर ये भगवान सूर्या का टेम्पल जो मार्तंड टेम्पल नाम से है। इसी टेम्पल के जो पुराना करीबन सैकड़ों साल पहले का जो मंदिर है जो अभी खंडहर में कन्वर्ट हो चुकी है, उसको देखने के लिए हम चल पड़े। थोड़े से ऊपर जाना पड़ा हमें उसी रूट से। तो रास्ते पे आपको बहुत सारे एप्पल गार्डन्स भी नज़र आएंगे जहाँ पे एप्पल ब्लॉसम दिखाई दिया हमें, बहुत ही खूबसूरत था। और ये हम आके पहुँच गए उसी खंडहर में। आपको दिखाएंगे तो आपको शायद याद आएगा कि हैदर मूवी का एक गाना इसी लोकेशन पे शूट की गई थी, बिस्मिल बिस्मिल। और इसका जो नज़ारा है इतना सुंदर है। ये जो मंदिर है 1000 से भी ज़्यादा सालों पुराना। ये देखिए इसके एंट्री गेट काफ़ी गिर चुका है, इसके ऊपर का छत भी नहीं है, लेकिन अभी भी इसके अपनी एग्जिस्टेंस बता रही है। ये है एक पुराना कुंड जो मंदिर के सामने था। ये मार्तंड मंदिर के नाम से फेमस है। मेरी डॉटर ने एक डांस भी शूट कर ली यहाँ। तो कभी भी हिल स्टेशन घूमने का मन कर लिया तो पहलगाम को भी एक बार सोच लेना, सही में आपको रिग्रेट फील नहीं होगी और आना जाना भी इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर। इसी के साथ मैं ये अपना ब्लॉग यही ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आपका सपोर्ट मीन्स अ लॉट। टेक केयर, बाय बाय।